कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, वो कमेटी कब तक बनने की उम्मीद है, सरकार बना देगी? ये अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की गई थी 2, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज अ फंडामेंटल राइट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही को मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट अपने फैसले में कहा है कि वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकता है शादी विवाह को। शादी विवाह जरूर आपका अधिकार है लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो इसमें सेम सेक्स मैरिज की आप बात करेंगे तो हम उसके भी पक्षधर नहीं है। सेम सेक्स मैरिज का जो अधिकार है अगर वो देना होगा तो वो विधायपालिका यानी कि पार्लियामेंट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इनिशियली जब पिटिशंस फाइल हुए थे तो जो डिमांड हुआ था, क्योंकि मल्टीपल पिटिशंस थे, तो किसी ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट में हो, किसी ने कहा था स्पेशल मैरिज एक्ट में हो, किसी ने कहा था फॉरेन मैरिज एक्ट में हो। हमने कहा था कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में करेंगे, क्योंकि हम भी एक पिटिशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट में हो क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, तो मुस्लिम मैरिज में भी हो, क्रिश्चियन मैरिज में भी हो, पारसी मैरिज में भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही दिन में कह दिया था कि हम हिंदू मैरिज एक्ट को टच नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजियस मैटर है। तो बचा बहुत स्पेसिफिक स्पेशल मैरिज एक्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने दूसरा कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, यह कार्य भी विधायपालिका का है। क्योंकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ इंटरप्रेट करना, क्या कोई लॉ सही है या नहीं, क्या कोई लॉ अगर गलत है तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन नया लॉ बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पे यही कहा कि ना तो सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, ना उसको मिसरेट कर सकते हैं, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो देश में कियोस की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं रहा तो 2 इंटर रिलीजियस पीपल शादी नहीं कर पाएंगे विदाउट कन्वर्जन। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहेंगे जजमेंट को लेकर? जजमेंट को लेकर के हमें पूरा भरोसा है अपने सर्वोच्च न्यायालय पर। उन्होंने, जजेस ने कुछ सोचा है। इतने हमारे न्यायमूर्ति बहुत उत्तीर्ण है अपने क्षेत्र में, तो उसमें जरूरी है कि उन्होंने कुछ सोचकर ही ये सब कहा है। बाकी जब पूरी जजमेंट आ जाएगी तो हम उसे गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर उसमें कोई रेमेडी होगी तो उसे फॉलो करेंगे। बाकी तो जजमेंट के ऊपर है कि कैसे वो पूरी आती है। अभी तो फाइनल जजमेंट आनी प्रिंट होके बाकी है, वही देखेंगे। बाकी हमें सरकार से बहुत उम्मीद है। हमारी सरकार लोगों के लिए है और अगले साल इलेक्शन भी है, तो हमें सरकार से काफी उम्मीद है।